भाई सतयुग में वानर सेना जब जब जय श्री राम के नारे लगाती थी तो सामने वाली सेना में डर का माहौल हो जाता था। अब युग भले ही बदल गया हो, लेकिन जय श्री राम नारे का इंपैक्ट आज भी बरकरार है। बाकी आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं बोलेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। बंगाल चुनाव इस साल सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराते नजर आ रहा है। नॉर्मली कहानी में इमोशन पहले होता है और एक्शन बाद में, लेकिन बंगाल में एक्शन और इमोशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दुनिया का ये अकेला चुनाव है जहां पर चुनाव करने वाले और चुनाव कराने वाले दोनों ही इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि जिनका चुनाव किया है कहीं वो भड़क कर उनको ही अंदर न करा दे। वैसे बंगाल चुनाव सही मायने में ये फर्क बताता है कि चुनाव लड़ना और चुनाव में लड़ना दरअसल होता क्या है। मतलब इतनी लड़ाई तो हमारे यहाँ धर्मपाजी की फिल्मों में देखने को नहीं मिली थी जितनी बंगाल चुनाव में देखने को मिल रही है। इतनी वायलेंस अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों में नहीं दिखा पाया आज तक जितना वायलेंस उधर एक चुनावी रैली में हो जाता है। इतनी लड़ाई तो शाहरुख और सलमान के फैंस आपस में नहीं करते जितनी लड़ाइयाँ बंगाल चुनाव में हो जाती हैं। अबे इतनी लड़ाई तो अमेरिका के वजूद में आने के बाद से उनके पूरे देश में आज तक नहीं हुई जितनी लड़ाई बंगाल के हर चुनाव में हो जाती है। और कभी कभी तो मेरे को लगता है कि बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग को भी ना, जैसे एरोप्लेन उड़ने से पहले नहीं घोषणा होती है टिंग टिंग टिंग, यात्रीगण टेक ऑफ करने से पहले अपनी सीट की पेटी बांध लें, प्लेन क्रैश हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे को लगता है ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए। खैर, अगर बात श्री राम जी की हो रही है तो बात कर लेते हैं उनके सबसे बड़े भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की भी, जिनकी एक तस्वीर आजकल पूरी दुनिया में वायरल है। और ये तस्वीर है ब्राजील के प्रेसिडेंट के थैंक यू ट्वीट में, जिन्होंने हमारे देश भारत के वैज्ञानिकों को, देश की जनता को और हमारे सरकार को कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद दिया है। जहां दुनिया वायरस बांट रही है वहां दवा बांटने वाली सभ्यता है भारत। और वैसे भी प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी जिसके भी रथ पर सवार होते हैं उसको कोई हरा नहीं सकता। अब रामायण में प्रभु श्री राम, महाभारत में अर्जुन और कलयुग में भारत वो देश है जिसके रथ पर स्वयं हनुमान जी सवार हैं। मतलब एक तरफ जहां दुनिया इस महामारी से लड़ रही है वहां उनके कंधे पे हाथ रखकर मैं हूं ना ये कहने वाली ताकत है भारत। मालदीव से लेकर श्रीलंका तक, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक, म्यांमार से लेकर सेशल्स तक, भूटान मोरक्को से लेकर ब्राजील तक, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे देश की गुडविल और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र के साथ हमारे देश की गुडविल जेस्चर के नाम से जा रही है। और एक बड़ा फेमस गाना है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। वो यूं ही हमारे देश के लिए नहीं लिखा गया है। हम वो देश हैं जिसने हमेशा कठिनाई पार करने के लिए समाधान ढूंढे हैं, परमाणु के नाम पर नई मुसीबत नहीं। देश से याद आया, कल हमारे देश का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। और जैसे पिछले एक साल से लगभग हर आयोजन कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत हुआ है, कल रिपब्लिक डे परेड में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। पिछले साल लगभग 1.25 लाख दर्शक रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इस साल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते सिर्फ 25,000 गेस्ट को ही परमिशन मिली है। यहां तक कि मार्चिंग कैंडिडेट्स का साइज भी 144 से घटाकर 96 कर दिया गया है। और इस बार रिपब्लिक डे परेड पर बचपन से लेकर अब तक हमारी यादों का हिस्सा रहे मोटरसाइकिल स्टंट ग्रुप भी परेड का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये सुनकर पर्सनली बउआ को बड़ा दुख हुआ भाई साहब। लेकिन इस बार की परेड में खास बात रहेगी और वो ये कि 2016 में फ्रांस, 2017 में यूएई के बाद 2021 में बांग्लादेश की कंटिजेंट तीसरी ऐसी विदेशी कंटिजेंट होगी जो कि रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेगी। और जब बात बांग्लादेश की हो ही रही है तो याद दिला दूं आपको एक बार फिर से कि ये साल बांग्लादेश के आज़ाद होने का 50वां साल है। ऐसे में हमारे इधर वाले पड़ोस से धुआं जरूर उठने वाला है। पर जैसा कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि पार्टी नू ही चलेगी तो भाई चलेगी। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आप सबको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कितनी ही बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, राम नाम से सारी तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन हेलो, अगर तकलीफ ही राम नाम से हो तो फिर राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे, आप चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे, दबा चुके तो बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।